फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अचानक उस कौम को जो बड़ी दौलतों में पल रही होती है, दिल में ये ख्याल बांधी होती है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों से राज़ी, अल्लाह खुश है जिसकी वजह से हमें ये नेमतें दिया चला जा रहा है। किसी शायर ने इसी के बारे में यूं कह दिया, लोग गलत सोचते, गलत ख्याल पैदा करते कि सहरा सहरा गम की बगौल, बस्ती बस्ती दर्द की आग, जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं। सागर सागर जहर भरा है, कतरा कतरा मुहलिक है, ये सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है पीते हैं। जो आदमी दिमाग वाला होता है, जिसे कुरान करीम ने उलुल अलबाब कह के पुकारा है, वह आदमी रातों दिन फिक्र में आता है इस कौम को क्या हो गया, क्यों तंबी में ना आती, क्यों इस मुसीबत को इस वजह से इस तरह देखा करती है, क्यों इसको इसके लिए एक मेयार बनाती है कि ये मेरा मेयार है, मेरा रब मुझसे राजी है। क्या इसे पता नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान यूं फरमाता है, व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैंने इन लोगों को ढील दी, मैंने इन लोगों को यूं ही आवारा छोड़ दिए, कोई मुसीबत ना दी, किसी तरह की परेशानी ना दी, खुशहाली आ गई, ना दौलत में कमी आई, ना सेहत में कोई परेशानी आई, ना माहौल में कोई बिगाड़ पैदा हुए। फिर बंदा ये सोचता है शायद हमारा रब हमसे राजी हो गए, इसलिए इस तरह की तमाम नेमतें हम अता फरमा दी। फिर इस कौम पे जब अज़ाब आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक़्त ये ऐलान करता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ऐ लोगों, ऐ मर्दों औरतों, अमीरों गरीबों, शाहों गदाओं, फकीरों, बीमारों सेहतमंदों, ऐलान क्या था अर्श से, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त हुआ करती है। जब किसी कौम पे आ जाती है, कौम को भी चीखना भी नसीब नहीं होता है, वो परेशान हो जाती है, फिर दिनों रात चीखती है, इलाही गलती क्या हो गई, आवाज यूं आती है, मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया ए हवादिस में, मुसीबत का भी एक मकसद है दुनियाए हवादिस में, कि एक ठोकर लगे और आदमी होशियार हो जाए। फरमाता, ओ मेरे बंदे, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं जालिम नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई कहर ढाने वाला नहीं। ओ मेरे बंदे, गुनाह तूने इतने किए, अजाब को दावत तूने दी, मेरी दायरे रहमत से तू बाहर निकल गए, फिर तुझे दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने तुझे तबाही की घाट तक पहुंचा डाली, दुनिया ने तुझे हर तरह की सितम रसानियां बना डाली, फिर तेरे साथ ही दुनिया खेला करती है। और मेरे बंदे, जब तू रहमान का न बना, शैतान ने तुझे अपने कब्जे में लेकर तेरे साथ रातों दिन खेला करता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान फरमाया, अल्लाह वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए। मर्दों को भी मुखातब किया, औरतों को भी, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन हम और आप कसौटी क्या बनाए आज? परख्ती किस अंदाज से हमारा अंदाज क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ईमान वालो, आओ मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बतला दूं, जब उस तिजारत को करने लगोगे अज़ाबी इलाही से महफूज कर लिए जाओगे, बच जाओगे। वो तिजारत तुम्हें बचा लेगी, वो सौदा तुम्हें बचा लेगा, वो सौदा तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की करीब उतर कर देगा। फिर अल्लाह की प्यारी कौम बनोगे, अल्लाह का प्यारा बंदा बनोगे। अल्लाह अल्लाह आज की कौमों पर जरा निगाह तो डालो। मुसलमान कहलाने वाला आदमी है, मुसलमानों के घरों में रहने वाला आदमी है, मुसलमान औरत सी खाना बनाया हुआ खाया करता है, मुसलमानों के माहौल में रहा करता है। लेकिन उसकी जिंदगी जरा झांक के देखो, जितनी चीजों को परवरदिगार आलम ने हराम करार दी, तमाम चीजों का रसिया बना हुआ है। पेशगोई फरमाई कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लयशरबन्ना उनासुम मिन उम्मती अल खमर। मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, बदमाशी दुनिया के अंदर हर तरह की किया करेंगे, लेकिन जो चीज मैंने पलीद बना दी, जो चीज मैंने नापाक बना दी, जो चीज मैंने अपने दायरे से बाहर होने के लिए बना दी, वो चीज वो पिया करेंगे। लयशरबन्ना उनासुम मिन उम्मती अल खमर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग जरूर भी जरूर शराब पिया करेंगे। वयुसम्मुनहा बिगैरि इस्मिहा, और उसका नाम कोई बदल कर कुछ और रख डालेंगे। यूज़फ़ अला रूसिहिम बिल माज़िफ़। हदीस मुबारक को देखते जाओ, तर्जमा को अपने निगाहों में लाते जाओ, अपने माहौल को भी अपने सामने रखो। कभी मौका लगे किसी हाजी साहब के घर में चले जाओ, काजी के घर में चले जाओ, नमाजियों के घर में चले जाओ, परहेजगार कहलाने वाले आदमी के घर में चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरूर भी जरूर मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब पिएंगे, नाम उसका तब्दील कर देंगे, नाम बदल के पिएंगे। घर में अब्बा नमाजी, अम्मा नमाजी, घर वाले नमाजी, लेकिन इसे अपनी जवानी सूझी है। ये धुन में आकर शराब भी पीता, जुए भी खेलता है। आज बंदा कोई सट्टाबाजी लगाने में पीछे कोई नहीं, जुए की एक शक्ल बना दी और कहता मौलाना ड्रीम 11 है। वाह मियाँ वाह, बड़ी अच्छी चीज तलाश की आपने। ड्रीम 11 खेलो, खूब खेलो, तबाहियों में अपने आप को डालते चले जाओ, फिर उस वक्त पता लगेगा जब परवरदिगार आलम अपना अजाब भेजेगा। आज देखो पेशगोई कैसे हमारे सामने आती चली जा रही है। मैं यूज़फ़ अला रूसिहिम बिल माज़िफ़ वल मुगन्नियात, इनकी सरों पर बाजे बजेंगे, गाने बजेंगे, गाने वालियां गाना गाया करेगी सरों पे बैठकर,
अब लोग कहेंगे मौलाना सारी बातें तो समझ में आ जाती है, ये बात समझ में ना आई, सर के ऊपर हमारा गाना कैसे बजता है, सर के ऊपर जड़की आज नगड़ियां कैसी नाच लगाती है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी सरों के ऊपर गाना बजेगा, इनकी सरों के ऊपर गाने वालियां गाया करेगी, डांस करेगी, अपने घर में आराम से लगाए बैठे हुआ होगा। कुरान करीम नीचे पड़ा है, कुरान करीम किसी ताक में पड़ा है, जाला लगा हुआ है, धूल बैठी है, उसकी तरफ कोई तवज्जो इसकी तो नहीं जाती है। मगर टीवी को देखो, बंदा उम्मन अपने घर में अपने सर से ऊपर रखा फिरता है, पलंग लगा देता बेडरूम में, फिर टीवी कोने पे ऊपर लगाएगा। गाना कहां बज रहा, सर पर बज रहा कि नहीं, ये पेशिंग हुई, पेश आ रही कि नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी कौम को कि ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आएगा, वयजालु मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, इन लोगों में ऐसी कुछ को अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदर भी बना देगा, कुछ को खंजीर भी बना देगा। और एक हदीस फिर इंशाअल्लाह एक छोटा सा वाक़या आपके सामने लेंगे, सहाबाए किराम कैसे जीते थे और आज हम कैसे जी रहे हैं। जैसे एक आदमी ने, एक बच्चे ने अपने दादा से पूछ लिया ना कि दादाजी आप जब जवान थे, आपके जमाने में आप कैसे रहते थे, घर में कैसे माहौल में रहते, कैसे सफर करते थे, कैसे जिया करते थे। और दादा कहने लगा मेरे पोते जी, और बड़ी पते की बात बतलाई, समाप्त करी इस बात को। सवाल क्या किए, दादाजी आप कैसे अपने जमाने में बगैर मोबाइल के, बगैर किसी गाड़ी के, बगैर टीवी के और बगैर आज के जमाने में जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और डिजिटल दौर में जितनी चीजों की इजाद आज हुए, दादाजी आपके जमाने में तो बैलगाड़ियां भी, छकड़े भी नहीं चला करते ठीक से, आपकी जिंदगी कैसे होती थी। वो दादाजी कहने लगा मेरे पोते सवाल तेरा बड़ा ठीक है, जैसे आज तुम अपनी जिंदगी में जिया करता है, कुरान के बगैर, चाहे नमाज के बगैर, नमाज के बगैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद के बगैर जिया करता है। जैसे तूने सारी चीजें छोड़ा हुआ है, सिर्फ तेरे हाथ में मोबाइल है। हम उस जमाने में ऐसी तमाम मोबाइल को, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले सामानों को, हर तरह की इजादात को छोड़कर हम सिर्फ अल्लाह वाले बनकर मुसल्ले को लेकर जब भी कोई मेहमान आता था यूं पूछता था कि घर में मुसल्ला है कि नहीं, घर में कोई इस्तिंजा की जगह है कि नहीं, घर में नमाज की जगह पढ़ूं, किबला किधर है। पहले लोग ये पूछा करते थे, आज ही पूछा करता है घर में कोई चार्जर है कि नहीं, घर में यहाँ पर इंटरनेट चलता है कि नहीं, घर में नेटवर्क सही आता है कि नहीं, ये घर में ठीक लेता है कि नहीं, सारा मामला पूछता है। नमाज के बारे में कोई सवाल नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, सयकूनु फी आखिर ज़मान खस्फुन व कसफुन व मस्खुन। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, फरमाया एक ज़माना जरूर भी जरूर ऐसा आएगा कि लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, लोगों पर पत्थरों की बारिश की जाएगी, लोगों की चेहरे तब्दील कर दिए जाएंगे।